वो खानदान उनकी स्वर्ण जयंती पर हरियाणा ये लगे सारे छोटे सफर से होती हुई चिट्ठी गांव रोहनात आई और चुप तो हमारा कुत्ता से भी सारा वफादार है। हरियाणा हर की धरा है, हरियाणा हर की धरा है, कुछ यहाँ की परंपरा है। हरियाणा हर की धरा है, कुछ यहाँ की परंपरा है। वेदों की यहाँ रचनाएं, गीता की यह जन्मभूमि है। साक्षी कुरुक्षेत्र यहाँ है। आजादी, स्वतंत्रता सुनने में कितने अच्छे शब्द लगते हैं हमें, है ना? लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है इन शब्दों को हासिल करने के लिए इस भारत देश को क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी? कितनी माताओं ने अपने सपूतों को इस देश को अर्पित कर दिया, कितनी सुहागिनों ने अपने सुहाग को इस देश पर कुर्बान कर दिया। खैर, कैसे मिली ये आजादी? कुछ कुछ हमें पढ़ाया गया और बहुत कुछ नहीं भी पढ़ाया गया। आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से दीवाने परवाने थे आजादी के जिनके गीत हमने नहीं गाए। तो बात कहाँ की? हरियाणा के किस गांव की? रोहनात, ये नाम हमने तो कभी नहीं सुना। जो नहीं सुना वही सुनाने के लिए तो आए, जो गीत नहीं गाए गए उन्हें ही गुनगुनाने के लिए आए। आज हम कुछ ऐसे दीवानों को याद करने आए हैं जिन्हें सालों में किसी ने याद नहीं किया। आजादी के बहुत सारे परवाने थे, जैसे कि मंगल पांडे, महात्मा गांधी, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, अजीजुद्दीन, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल। इन लोगों के नाम तो आप लोगों ने खूब सुने होंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाए। आज हम उन्हीं का किस्सा आपको सुनाएंगे। ये दौर था सन 1857 का, जब मंगल पांडे ने पूरे देश में क्रांति का बिगुल बजाया। तो हरियाणा के इस गांव रोहनात में भी क्रांति की मशाल जली। इन लोगों के नाम शायद आपको किसी किताब में ना मिले,
बड़देव और थ्री अनसंग हीरो बिरड़ा दास बैरागी, नौंदा जा रूपराम खाती। आज हम इन्हीं का किस्सा आपको सुनाएंगे। सुनो सुनो आज बनाए बड़े गजब की बात, जिला वाली में पड़ता है गाँव में रोना। सुनो 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 सुनो, लाल लहू से रंगी गई थी इसकी पावन मिट्टी, सन 57 में आई थी एक सुलगती चिट्ठी। सुनो 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 सुनो। चिट्ठी ने तय किया था बड़ा लंबा सफर। मंगल पांडे से लेकर बहादुर शाह सफर सफर से होती हुई चिट्ठी गांव रोहनात आई और मशाल क्रांति की इसने हरियाणा में नाच छोड़ के नील की खेती और उस पे भी लगा अड़ छोड़ के हथियार ठाड़ने होया मजबूर किसान। वक्त वक्त रोहना के देश के हालात और जो लगान नहीं देवा था वो खानदा उनकी लात। बस करो साथी, मर जाओ ना तो मर जा, अगर जिंदा रहना है लगान तो लेना पड़े। भूखे मरके मेरी इज्जत दया करो। एक तो लगान नहीं देता, ऊपर से धर्म का ठीक मांगता है। और तुम लोग भी कैंसिल के सुन लो, अगर तुम लोग लगान नहीं देगा तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। भाई ठीक से लड़के ठीक से काम खड़े देखो तो थे, तो भाई हम कर भी किसका थे? करना तो पड़ेगा। इन अंग्रेजा का कि मैं तो करना पड़ेगा। अरे मेहनत हम करा 20 गोवा धूप में मरा टैक्स लगा अंग्रेज। अरे टर्की खेलने में तो वैसा नहीं देते। ऐसी जिंदगी तय तो बहुत बड़ी। ठीक है भाई, बर्दाश्त करने की भी हद हो से। पर इन्होंने तो सारी हवा पार कर दी, सारे काम धंधे भी बर्बाद कर दी। अपना चाचा मांगे मन मन बुरा करता, उसके हाथ कटवा दिया, अब इनके देश के कपड़ा ज्यादा मिल सके। ये खान मिस्त्री मार दिया और उसकी लुगाई जिंदा फूक दी। अरे काल तो इन अंग्रेजा ने जिंदगी की सारी हद पार कर दी भाई। क्या होया भाई? काल राम भर की लुगाई और उसका टावर बाजार में जान डाल रहे। सामने तो अंग्रेजा की परेड आ गई, उसमें एक सफेद घोड़ा। वो घोड़ा इतना सुतरा कि देखे तो 2 घड़ी देखता रह जाए। बालक ने बाज के घोड़े का हाथ लगाया, मखमल जैसा वो बालक, उसाई मखमल जैसा वो घोड़ा। बालक ने घोड़े से पुचकारा, घोड़े ने पूंछ हिलाई, बालक राजी हो गया। और इन अंग्रेजा ने उस बालक की खुशी देखी रह गई। उसकी कड़ में बिजली सी पार्टी अंग्रेजा ने ये सारे खड़े देखा थे, चुप थे। अंग्रेज हंसे थे और वो घोड़ा एक रोड लाग रहा। काम करने बंद हो जाएगी तो क्या कमाओगे, क्या खाओगे? भाइयों, मैं तो कहूँ बिरला नाम को निकालो। सुना है वो अंग्रेजा के खिलाफ की बकरन ला गया है। राम राम क्या बात होगी? स्वामी जी, इन अंग्रेजों ने हमारा जीना हराम करे कैसे? सारा घर लूट खा गए, सारे काम धंधे बर्बाद कर दिए, हमारी फसला जला दी। बस करो भाई, मैं समझ गया था क्या कहना चाहूँ, लेकिन आप इन अंग्रेजों के खिलाफ कर भी कैसे जाओ? ये बात पे हमने गुलामी की जंजीरें नहीं आजाद करा उसको। बर्बाद है तो अच्छा, सारे काम धंधे तो इन्होंने बर्बाद कर दिए हमारे। इनके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी। काम देख लो, इनकी हुकूमत में क्या हमला है, अपना माने समझते ही नहीं। अरे वो क्या कह रहे हमने? ब्लडी डॉग, चोरे कुत्ते। निसार हादुपुर तो सामने भी हुई हाल से जमा जीना आराम करा क्या से। बस भाई बस, हम लोग रो घर आ जाओ। मैं मिर्जा मुनीर लाला ताराचंद और बहादुर शाह जफर से बात करूंगा।
जी स्वामी। बस बहुत सैली गुलामी, एक और नहीं सुहाती। भाई बिरदास, तेरी जंग में मैं तेरा साथी, और नाम से रूपराम खाती। अंग्रेजा तक के डरना खड़ी कर गया एक हाथ। भाई बिरदास, मैं तेरे साथ और नाम से नौमदा जाट। इस निगड़ी के एक होते बदल गए हालात। जय हो जय हो जय हो जय हो मेरी औलाद। तो शांति तक बात बढ़ जाओगी, शांति तक काम को न चल रहा है, अपने भी क्रांति लानी पड़ेगी। गांव वाले के सारे लोग अपने गए हैं। और सुन लेता हूँ, रोना क्या लड़ाई लड़ेगा और इसी लड़ेगा पीढ़ी तक याद रहेगी। उठी जा और मंगल क्रांति संदेश दे दे कि इस लड़ाई में अपन सारे उनका साथ हैं। जब भी अपनी जरूरत हो अपने दी बता दे, अपन दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई। और उनकी जीत खातर बधाई दो और कहो कि जीत का सराय हम भी बांधेंगे। जय रोना जय रोना, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुन बेटे, खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, लेकिन अंग्रेजा ने बिस्तर को नहीं बढ़ने देवा। हर हर महादेव। बतानी पड़ेगी कि राज की जो बात अंग्रेजा ने क्यों कर हमने मिलकर कर दिए खातेदार। तो क्यों अंधेरा हो गया, सोए थी खामोशी पैर बसा। हम करके प्यारी चांद पड़े, था हमारा निशाना ये इशारा। लाठी डंडे जेबी कुआरी, ईंट पत्थर थे हथियार। बदले की सब में आग झरे, लड़ने लगे सब तैयार। हाथी के रसे होने पहुंचे, कभी जेल के पासे भैंस के रस्सी छाल कर गए। फिर पाया हमने छाल जितने पहरेदार, लड़ के नीचे आगे ये भी मोटी टांगे कोई सरसान में लट गया। एकदम हमला दे के गोली चमड़ी आए बदल, फिर हम लड़ के बैठ गए और साथी सारे छुड़ा ली। हाथ ना आए अंग्रेजा ने खूब घोड़े दौड़ा ली। सोच लिया से काम ने मिल शेर की जू दहाड़ा ली। या तो जान देवांगे या अंग्रेजा का डंडा पाड़ांगे। भाई बिरदास, बहादुर शाह जफर का संदेश आया है। अब हम लड़ाई की तैयारी शुरू करो और मैं अपनी गेंद में। साथियों, जिस घड़ी का अपन इंतजार हवा घड़ियाली है, सारे अपनी लाठी जड़ी कुआड़ी तैयार कर लो भाई। अपन ने लड़ाई पर जाना है। मंगारी, बाटोल, खरड़, हलीपुर गांव भी आपने गेल है। जय रोना जय रोना। सुना है तुम्हारा पति आजादी की लड़ रहा। आजादी का परवाना सर पे कफन बांध के निकला। अच्छा है, सर पे कपड़ नहीं तो उसको कपड़ में चीज भी नहीं होता। कफन तो तुम्हें नहीं होगा जब उनकी तलवार के सामने तुम्हारा सर होगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा, फूल सा बदल और जुबान पर काटे अच्छा है। वो तुम क्या कहते हो हिंदुस्तानी में? चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा। आज आप भी लिपटेगा। जो एक भी कदम आगे बढ़ाओगे तो अपनी जान से जाओगे। हिंदुस्तान की ओर से सीता और सावित्री है, पति की आग लगे अंगारों पर भी चल सकती है। अगर मत हो तो टकराओ हमारे पुटी से, वरना ये लो चूड़ियां। कई गांव ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी। पहला हमला तो शाम पर किया गया, जिसमें मजदूर किसानों की एकता का परिचय। किसानों ने एक एक कर 11 अंग्रेजों को मार उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उनका खजाना लूट लिया। फिर चुन चुनकर 12 अंग्रेजों को और मार उस समय के कलेक्टर बैडर बर्नर के राज को खत्म कर दिया। लाला हुकुम चंद जैन
और मिर्जा मुनीर बेग के नेतृत्व में झांसी और आसपास के इलाके में क्रांति का बिगुल बजा दिया। सबको लग रहा होगा कि आजादी मिल गई, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने देखो, इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अगर तुम हमारा साथ दोगे इसमें तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। अगर तुम हमारे साथ मिल के काम करेगा तो इसमें तुम भी कमाएगा और हम भी। हम तुम्हें जमीन देगा, हम तुमको रुपया देंगे, हम तुम्हें मोटर कार देगा, हम तुमको बीए देगा, हम तुम्हें मालामाल कर देगा। जो भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए बागियों की खबर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जो भी ब्रिटिश हुकूमत से वफादारी निभाएगा उसे जमीन और रुपया दिया जाएगा। देखो, इस लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा, आज तो हमारा ही रहेगा। बेटर है तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ और खूब रुपया कमाओ। साहब, मुझे सब मालूम नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगा। साहब, मुझे पता है कौन कौन आपके खिलाफ क्या क्या कर रहा है। ये देश के साथ गद्दारी है। साहब, मुझे पता है कौन कौन कहाँ का छुपा हुआ है। चलो, लेकिन साहब, वो पूरे लोगों का बलिदान में क्या जाएगा? यही प्रॉब्लम है तुम हिंदुस्तानियों में। तुम लोग बहुत लालची लोग, जहां थोड़ा सा पैसा देखा तो तुम उसी की गुलामी करेगा। जैसे कि आज हमारी कला, तुम लोग बहुत जज्बाती लोग और कान का कच्चा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भड़का दिया जाए तो तुम अपना सगा भाई से भी लड़ मरेगा। तुम लोगों पर राज करना तो बहुत आसान है, बिकॉज तुम लोगों में यूनिटी नहीं। तुम लोग रिलीजन और कास्टिज्म के नाम पे आपस में लड़ते रहते, लड़ो और लड़ो आपस में, इसमें हमारा ही फायदा है। मगर तुम लोगों में से कुछ लोग हमारे खिलाफ यूनिटी की सोच रहा है। तुम देखना, तुम्हारा कोई अपना ही आकर हमें तुम्हारी खबर देगा। तुम अगर एक खोना भी चाहेगा तो हम तुम्हें खोने नहीं देगा, बिकॉज वी नो how to divide and how to rule. भोले भाले कुछ मानस बना दिए गति फूल, because they know how to divide and how to rule. ए यू गांव वाला, तुम हमारे सर को कुछ बताने वाले थे, बताओ। हाँ साहब, सब बताऊंगा, लेकिन आपको वो बात याद है ना? ओह यस यस, तुम तो जानता है हम कितना रहेंगे। हमें वफादार लोग बहुत पसंद है और तुम तो हमारा कुत्ता से भी ज्यादा वफादार है। तो बताओ, तुम हमारा क्या क्या इंफॉर्मेशन लेकर आया? हाँ, जब मेरठ में मंगल पांडे ने विद्रोह किया ना, तो ये बात जंगल में आपकी तरह सब जगह फैल गई और संदेश आया दिल्ली। दिल्ली यानी बहादुर शाह सफर, नवाब साहब। ओके, इसको तो हम खाना पानी भेजेगा। मगर दिल्ली का एक गांव और उससे क्या कनेक्शन है? साहब है साहब, यहाँ पर एक गांव है कुट्टी, नवाब साहब ने यहीं पर संदेश दिया। किसको भेजा था? मंगल। ओके, इसके अलावा और कौन है? साहब, रोहनाथ गांव के कुछ लोग हैं, बीड़ा दास, नोंदा जाट और रूपराम घाटी। साहब, इन्होंने ही सभी गांव वालों को आपके खिलाफ इकट्ठा कर रखा है।
सर ये लोग लगान भी नहीं दे रहा है। लगता है ये हमारा चाबुक का मार भूल गया है। इनकी सजा जो हम डिसाइड करें। इस गांव को खत्म करना होगा। और इस गांव के खत्म होते ही सभी के सभी बागी लोग खत्म। एब्सोल्युटली अरे कितना समझाया इन अंग्रेजा से ना मिल पर नहीं, तेरी एक नहीं सुनी। तो बाबा उसकी तो कुएं की जमीन मिली और रपिये मिली है भाई। हाँ तू भी ले ले। अरे उसी जमीन पर मार के गिर गए और रात में कुत्ते नौकर लागे हैं ना। छोटो इसने जो अपनी माटी का नहीं होया उसका क्या जिक्र करना। इन गले क्यों होना चाहिए। अरे ये अंग्रेज हमारे जमीन का रुपया का लालच दिखाता, अपना उनका दिखावा करे, पर ये पे है नहीं भाई इनका एक ही काम से फूट गिरो और राज करो ना। इनकी चाल लगा देंगे भाइयों। इन टेम से एक रैन का और गद्दारी करने का तो हाथ मैंने देख लिया। इस बार अगर कोई मुख पर ही करेगा वे अंग्रेज बाद में मारेंगे, पहले आप मारेंगे सारे की। बिल्कुल भाइयों, जो देश हमारा है और हम अपने हिसाब कराएंगे। आज तक नील की खेती बंद, बेकारी बंद, गुलामी बंद, लगान बंद। और इनके घर में काम भी बंद। अपने बालका ने अफीम खाओ और इनके बालका ने दूध पिया। आज से इन सांप के सपोलिया का दूध भी बंद। राज है इन्हें सांप कहना, सर कहना बंद। अरे एक बात बताओ, इनके सांप भी गुण कहना, सर भी गुण कहना कब आएंगे? ये लगे सारे छोटे सारे लिखा वाला अपने आप को समझता क्या है। अंग्रेजा ये बटेऊ तुम कुछ भी कह लो, हुकूमत तो हमारा ही रहे। अरे थारी हुकूमत का टाइम जा लिया, ये वक्त मारा लिया। वो सारा बोल रहा है तुम। अभी ज्यादा बोला कहा है, ज्यादा बोला तुम्हारी पसलून गीली हो जाएगी। लगता है इस गांव का मोटिवेशन बोर्ड। कौन है इस गांव के लीडर? सर इस गांव के 3 लीडर हैं, बेटा दास, नौंदा जाट और रूपराम। तीनों को अरेस्ट। यस हम जाओ, एक बार बेटदास की बात सुन लो। थम जाओ, शांति से काम करो। पर स्वामी जी घबराओ ना। ऐसे कैसे था तुम्हें छूटा देगा। अच्छा जिंदा रहे तो छाती में तारीख खंजर डांगे को ऊपर, जब बंदूक चला लो और चाय चला लो तो ऊपर। ओके तो इसे टॉप से उड़ा। यस सर। मारी आज की खाली नहीं जाएगी, तुम्हारे मरे पाछे भी आजादी तो आवेगी। बदतर फिरंगिया ने ऐसा कोहराम मचाया, दास का जिस्म मुंह के पान उड़ाया। सर इन दोनों का क्या करना है? हमने इनके लिए ऐसी स्पेशल पनिशमेंट सोची है कि इनसे इनकी और इन सब की रूह तक काट जाए। इन्हें गिरिडीह से भिजवा दो। यस सर। शहीद होगी तो फिर कोई तिगड़ी आओगी और जा आजादी नहीं मिली वह फिर होना दोहरावेगी। हिंदुस्तान
एक और किस्सा बताऊंगा। रोहनाथ गांव के कुएं का हमने इतिहास बताऊंगा। आपने 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड तो सुना होगा, लेकिन उससे 62 साल पहले, आज से 165 साल पहले ऐसा ही नरसंहार हुआ था गांव रोहनाथ में। ऐसा नरसंहार देखकर कांप उठा ब्रह्मांड। इतने मैं भी नहीं माना। वो वंश था बड़ा कसाई और उस टाइम 8100 रुपया में पूरे गांव की कुर्की कराई। कुछ फिरंगी की आख्या ने जमीन रोहनाथ की दी, तहसीलदार राशि ने डीसी साहब की चिट्ठी लिखी। 13 नवंबर 1857 को आया ये फरमान, 20 जुलाई 58 तक करना रोहनाथ नीलाम। सोच नहीं सका था कोई, होया ऐसा काम। 20,650 बीघे सिर्फ 8100 में नीलाम। सन 1858 अंग्रेजा ने आए, सारे गांव की कुर्की करके लाशा के ढेर लगाए, कुछ तोप पे बांध दिए, कुछ फांसी पे लटकाए। थी चीख पुकार चुगर दूं, हो रही थी धान उठाए। फांसी की सड़क करी लाल, ला अंग्रेजा ने खा। जय हो जय हो जय हो, जय हो तेरी रोहनाथ। करके खून खराबा भारी, बर्बाद कर दिया गांव। मिटा सके ना जालिम फिर भी रोहनाथ का नाम। नहीं देश में जो कर दूं कोई ऐसा शहीदी धाम। वीरा की इस धरती ने कोटि कोटि प्रणाम। उस दौरान हरियाणा में 3000
गुड़गांव में 50 से ज्यादा लोगों की जाने गई। जिला गुड़गांव में 479 और मेवात में 1019 क्रांतिकारी मार दिए गए। उसी दौरान अंग्रेजों ने यहाँ के 9 गांव को पूरी तरह से जला दिया था, जिसमें 328 लोगों की पहचान हुई। रेवाड़ी में 128 लोग मारे गए, जिनमें से 75 की पहचान हो पाई। वहीं फरीदाबाद में 165 लोगों की जाने गई, जिनमें से 137 पहचाने गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने 21 गांव को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। बहादुरगढ़ में 485 लोगों की जाने गई, जिसमें से 29 लोगों की पहचान हो गई। झज्जर रियासत के नवाब अब्दुल रहमान को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया और साथ ही पास ही के गांव में लोगों पर कई अत्याचार किए। झज्जर में 88 लोग शहीद हो गए, वहां पर 2 गांव जला दिए गए। रोहतक में 100 लोग शहीद हो गए और वहां पर भी 2 गांव जला दिए गए। अंग्रेजों के जुल्म का सिलसिला यही नहीं थमा। सोनीपत में उद्विराम जैसे क्रांतिकारी को 35 दिनों तक एक पेड़ से भूखा प्यासा रखा, उसके जिस्म में कीले ठोक कर उसे मार दिया गया। रोहतक में विरासत अली नंबरदार को जिंदा जला दिया गया। फांसी में लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर को उन्हीं के घर के सामने पेड़ पर फांसी दे दी। भट्टो के नवाब मोहम्मद अजीम और 550 क्रांतिकारियों को जिंदा जला दिया गया। बल्ला गांव के क्रांतिकारी नेता रामलाल जाट को उसके घर में फांसी दे दी गई। रोपड़ में मोहन सिंह को फांसी दे दी गई। मेवात में सदरुद्दीन और सरोज जाटों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तावड़ू और सोहना के बीच कई गांवों को जिंदा जला दिया। अंत में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने मजबूर होकर भारत को आजादी दी, जिसकी साक्षी है ये लाल सड़क। क्या आप चाहते हैं कि ये लाल सड़क मात्र एक यादगार बनकर रह जाए? क्या आप चाहते हैं ये लाल सड़क मात्र एक स्मारक बनकर रह जाए? अगर नहीं तो हम उन शहीदों की कुर्बानियों को व्यर्थ न जाने दें। अगर आज भी हमें शहादत की जरूरत पड़े तो हम किसी भी सड़क को लाल सड़क का नाम देने से न चूकें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन गुमनाम शहीदों के लिए। जाने कितनी सड़कें लाल हुई, जाने कितनी कुर्बान हुई, हिसाब लगाना मुश्किल है। आज उनकी शहादत को हुए बरस 165, फिर भी जान की कीमत बताना मुश्किल है। आज इन्हें जान समझ एक लावा सा दहकता है। मेरा रोम रोम ये कहता है, सबका धर्म एक था, कर्म एक था, आजादी आजादी आजादी। कभी जलियांवाला चीखता था तो कभी सड़कें लाल होती थी और आजादी की ललकार सब में कमाल होती थी। देख कदर रोहनाथ का अंग्रेजी हुकूमत डर गई, पिरडा नोंदा रूपराम से भिड़ गई। हुए शहीद भाई बहादुर शाह और फहरिस्त बड़ी होगी। जाने कितनी सड़कें लाल हुई, जाने कितनी कुर्बान हुई, जाने